दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, जीवन साथी का शहर या गांव का नाम क्या हो सकता है, और पति या पत्नी का नाम का पहला अक्षर क्या हो सकता है, क्या होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव को विवाह का जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का मुख्य कारक माना गया है। कुंडली के इसी भाव से हम न केवल वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता को जानते हैं, बल्कि जीवन साथी की दिशा, दूरी, निवास स्थान, नाम और यहाँ तक कि नाम के पहले अक्षर का भी अनुमान लगा सकते हैं। यह ज्ञान हजारों वर्ष पुरानी ज्योतिष परंपरा पर आधारित है और अनगिनत लोगों के जीवन में सटीक सिद्ध हुआ है। आज मैं आपको बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में यह सब समझाऊंगा, ताकि आप खुद अपनी या अपने परिचितों की कुंडली देखकर इन बातों का पता लगा सकें। सबसे पहले समझते हैं कि विवाह की दिशा कैसे पता लगती है। जन्म कुंडली में लग्न के 7वें भाव में जो राशि पड़ती है, उस राशि के स्वामी और प्रकृति के आधार पर दिशा निर्धारित होती है। यदि सप्तम भाव में मेष या वृषभ राशि क्रमांक 1 या 2 हो, तो जीवन साथी पूर्व दिशा से आने की प्रबल संभावना होती है। मतलब जन्म स्थान के पूर्व में स्थित शहर, गांव या क्षेत्र से विवाह के योग आपका जो जन्म स्थान है वहां से होता है। यदि तुला या वृश्चिक राशि हुई तो पश्चिम दिशा, मिथुन राशि हो तो दक्षिण पूर्व दिशा, आग्नेय कोण, कर्क या सिंह राशि हो तो पूर्व दक्षिण दिशा, कन्या राशि हो तो दक्षिण पश्चिम दिशा, मकर या कुंभ राशि हो तो उत्तर दिशा, जबकि धनु या मीन राशि हो तो ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में जीवन साथी मिलने के योग सबसे मजबूत बनते हैं। यह तो हुआ राशि के आधार पर। अब यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह विराजमान हो तो उस ग्रह की दिशा को अधिक महत्व दिया जाता है, राशि से अधिक ग्रह को महत्व, क्योंकि ग्रह का प्रभाव राशि से अधिक बलवान होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सूर्य सप्तम राशि में मौजूद हो, सप्तम भाव मौजूद हो तो पूर्व दिशा होगी, चंद्रमा हो तो उत्तर पश्चिम, बुध हो तो उत्तर दिशा, शुक्र हो तो दक्षिण पूर्व, मंगल हो तो दक्षिण दिशा, गुरु हो तो ईशान कोण उत्तर पूर्व, शनि हो तो पश्चिम दिशा और राहु या केतु हो तो दक्षिण पश्चिम दिशा मानी जाती है। यदि 2 या अधिक ग्रह बैठे हों तो कैसे करेंगे, तो उसका ये देखा जाता है कि सबसे उन दोनों में से बलवान ग्रह कौन सा है। जैसे उच्च का, स्वराशि का अधिक डिग्री वाला जो ग्रह होगा उसकी दिशा को हम प्राथमिकता देते हैं। इस तरह से आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी किस दिशा से आएगा। कई बार लोग रिश्ते ढूंढते समय इसी दिशा पर फोकस करते हैं और जल्दी सफलता मिल जाती है। आप लोग अपनी कुंडली में भी देखकर ये निर्णय कर सकते हैं। अब बात करते हैं विवाह की दूरी की। ज्योतिष में दूरी का अनुमान भी सप्तम भाव से लगाया जाता है। यदि सप्तम भाव में स्थिर राशियां जैसे कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ हो तो विवाह जन्म स्थान से बहुत निकट, सामान्यतः 100 से 120 किलोमीटर के अंदर होगा। यदि इन राशियों पर क्रूर ग्रह हो, मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो तो थोड़ी और दूरी बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी 200 किलोमीटर से कम ही रहेगी। ऐसे ही आगे यदि सप्तम भाव में चंद्रमा, गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह वहां बैठे हों तो विवाह घर के बहुत करीब, कभी कभी पड़ोस या आसपास के गांव कस्बे में ही हो जाता है। वहीं यदि मेष, कर्क, तुला या मकर जैसी राशियां, चर राशियां जो होती है वो हो तो दूरी 150 से 200 किलोमीटर के बीच रहेगी। द्विस्वभाव राशियां होती है जैसे कि मिथुन, कन्या, धनु, मीन, अगर ये होंगी तो दूरी सबसे अधिक हो सकती है, 200, 300, 500 किलोमीटर भी हो जाती है कभी कभी, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है।
और विदेश विवाह के योग भी इन्हीं राशियों और राहु केतु के प्रभाव से बनते हैं। इस तरह दूरी का ज्ञान होने से रिश्ते ढूंढने में बहुत सुविधा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और रोचक लग रही हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लें। बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आगे आने वाले मेरे हर वीडियो की जानकारी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक और एक शेयर दूसरे कई लोगों को मदद के रूप में कारगर हो सकता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी विवाह संबंधी समस्या लिख सकते हैं, अपना पूरा नाम और जन्म का विवरण, जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, तिथि कौन सी है और तारीख कौन सी है, समय क्या है, वो भी लिख सकते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी कुंडली का विश्लेषण करके सटीक दिशा, दूरी और उपाय बता दूंगा। कई दर्शकों की कोई समस्या का समाधान मैं पहले ही इसी तरह से कमेंट के द्वारा भी कर चुका हूँ। अब आपकी बारी है, आप भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब चर्चा करते हैं कि जीवन साथी के शहर, गांव या कस्बे के नाम की। यह भाग बहुत ही आश्चर्यजनक होता है क्योंकि ज्योतिष यहाँ भी सटीक संकेत दे देते हैं। कई बार यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह से संबंधित अक्षरों से शहर का नाम शुरू होने की संभावना बनती है। जैसे सूर्य का आ है, ई है, ऊ है, ए जैसे अक्षर होते हैं, अहमदाबाद, इंदौर, उज्जैन। चंद्रमा हो तो चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी आदि जैसे होते हैं। मंगल हो तो क, ग, अम जैसे कानपुर, ग्वालियर आदि। बुध हो तो क, च, ह जैसे कोलकाता, चेन्नई, हरिद्वार। अगर गुरु हो तो च, ध, प जैसे जयपुर, धार। शुक्र हो तो बावना जैसे बेंगलोर, बड़ोदरा, नागपुर। शनि और राहु केतु हो मा, भा, पा जैसे मुंबई, भोपाल, पटना। यदि कोई ग्रह ना बैठा हो तो सप्तम भाव में जो राशि है उसके अक्षरों से विचार किया जाता है। जैसे कि मेष अगर वहाँ पे राशि हो तो अ, ला, च अजमेर, लखनऊ। वृषभ हो तो ई, उ, ब इंदौर, उज्जैन, बड़ोदरा। मिथुन हो तो क, च, ह कानपुर, चंडीगढ़, हिसार। कर्क हुआ तो ह, ड हैदराबाद, डिंडीगुल। सिंह हुआ तो म, ट मुंबई, टोंक। कन्या हुआ तो प, ठ पटना, ठाणे। तुला हुआ तो द, र राजकोट, रिची, त्रिची। वृश्चिक हुआ तो न। धनु हुआ तो घ, ध भोपाल, धनबाद। मकर हुआ तो ख, ज खरगोन, जयपुर। कुंभ हुआ तो ग, स ग्वालियर, सूरत। मीन हुआ तो द, च थ दिल्ली, चित्रकूट। यह संयोग अक्सर इतना सटीक निकलता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग आ जाता है कि यदि आप पति या पत्नी का नाम का पहला अक्षर जानना हो तो कैसे जानेंगे। पुरुष कुंडली में शुक्र जिस राशि में बैठा हो उस राशि के नाम अक्षर से पत्नी का नाम शुरू होने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। महिलाओं के लिए कुंडली में गुरु यानी कि बृहस्पति जिस राशि में हो उस राशि के अक्षर से पति का नाम जाना जा सकता है। राशियों के प्रमुख नाम अक्षर इस प्रकार से हैं: मेष चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, चित्रा, लता, अंजू आदि। वृषभ हो तो ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो, ईशा, उषा, वंदना। मिथुन हो तो का, की, कु, घ, ड, च, के, को, कविता, कुसुम, हेमलता। कर्क हुआ तो ही, हु, हे, हो, ड, डी, डू, डेडो, हीना, हेमा, डिम्पल आदि। सिंह हुआ तो माँ, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू, टे, मंजू, मीरा, मीनू। कन्या हुआ तो टो, पा, पी, पू, सा, ठा, णा, पेपो, पायल, पूजा, प्रिय। तुला हुआ तो रा, री, रू, रे, रो, लाती, तू, ते, राधा, रिया, तनु। वृश्चिक हुआ तो ना, नी, नू, या, वी, नेहा, निधि, यामिनी आदि। और धनु हुआ तो ये, यो, भा, भी, फा, ढा, भूमि, योगिता, धारा आदि। मकर हुआ तो भो, जी, खी, खू, खे, खो, गा, जी, जानवी, ज्योति, खुशी,
ऐसे नाम हो सकते हैं। कुंभ में गू गे सासी सूसे सोधा गोरी सीमा सोनिया सरद। मीन हुआ तो दी घी झ घ चाची दीपा चारू चित्रा आदि नाम। यह विधि बहुत सटीक है और विवाह से पहले ही नाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी रिश्तेदारों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके और उनको भी समस्या का समाधान हो सके। कमेंट में अपनी समस्या और जन्म विवरण लिखना ना भूलें। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा और कुंडली विश्लेषण करके सही मार्गदर्शन भी करने की कोशिश करूंगा। अंत में, यदि आप जैन हैं और जैन ज्योतिष पद्धति से विवरण चाहते हैं तो हम जिन धर्मानुसार शुद्ध शाकाहारी उपाय, जिन मंत्र जाप, तीर्थ दान आदि के हिसाब से आपको बताएंगे। कोई हिंसा या शुद्ध उपाय नहीं देंगे। जन्म कुंडली विश्लेषण एवं व्यक्तिगत परामर्श हेतु संपर्क करें एस्ट्रो एस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र। मेरा नंबर ऊपर चल रहा है, वहाँ आप देख